Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 14th chapter of your textbook, the cockfight. As the name suggests, cockfight means मुर्गों की जंग, जो काफ़ी दिलचस्प खेल होता है। तो ये जो स्टोरी है, it has been written by Amin Kamil. Amin Kamil was born on 3rd August 1924 in Kaprin, and Kaprin is a small tehsil in district Shopian, and he died on October 30, 2014 in Jammu. Amin Kamil was awarded with the Sahitya Academy Award in 1967, and in 2005 he was awarded with Padma Shri Award. Now, coming back to the story, the cockfight. So it's a story about two neighbors, we can say two typical Kashmiri neighbors, तो जिनको आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स है इस स्टोरी के, एक तो है शाहमाल और दूसरा है गुलाम खान जो कि शाहमाल का हस्बैंड है, एंड जानी जो कि शाहमाल की नेबर होती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो दो नेबर्स हैं इनके बीच में एक कॉमन वॉल होता है, मतलब जो इनके सहन होते हैं इनके बीच में एक कॉमन वॉल होता है। तो अब ये एक टिपिकल स्टोरी है जहाँ पे मतलब यूजुअली हम कहते हैं कि हमें नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, हम उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली होने चाहिए, हमारी मतलब आपस में जो बोल चाल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस स्टोरी में बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या है, जो शाहमाल है वो काफ़ी शार्प टंग वुमेन होती है। शार्प टंग मीन्स काफ़ी तेज़ ज़बान होती है उसकी, काफ़ी मतलब इरिटेटिंग उसका बिहेवियर होता है। और गुलाम खान जो उसके हस्बैंड है वो काफ़ी बेचारे मतलब अब इनकी इसकी इस नेचर से वो वाकिफ़ होते हैं और अब वो एडजस्ट करते हैं इसके साथ किसी भी तरह। तो अब जो स्टोरी है वो कैसे शुरू होती है, जो शाहमाल है उनकी जो नेबर है जानी, मतलब हमेशा उसको तंग करने के लिए या उसके साथ झगड़ा करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। तो जो जानी है उसके पास कुछ मुर्गियां होती है और एक काफ़ी अच्छा मुर्गा होता है। तो ये अपने जो शाहमाल होती है वो काफ़ी जेलस होती है इससे, कहती है कि मतलब मेरे पास क्यों ऐसा मुर्गा नहीं है। और बार बार इसका जो मुर्गा है वो वॉल क्रॉस करके, अब नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बींग्स को समझ आता है कि हमारे मतलब बीच में दीवार है या कुछ, हमें इसको क्रॉस नहीं करना है। एनिमल्स या बर्ड्स को इनको तो ये समझ नहीं आएगा कि नहीं जी ये बीच में दीवार है, ये किसी और का घर है, मुझे वहाँ नहीं जाना है। दे डोंट हैव द सेंस। तो इसका जो ये मुर्गा है कॉक जो है बार बार ये वॉल क्रॉस करके इसके आंगन में आ जाता है। नो डाउट शाहमाल के पास भी कुछ मुर्गियाँ होती है लेकिन मुर्गा इसके पास नहीं होता है कोई कॉक। तो शाहमाल कहती है अपने हस्बैंड को कि मुझे भी एक कॉक चाहिए जो बहुत ही अच्छी ब्रीड का होगा। तो जो गुलाम खान होते हैं वो कुछ दिनों के बाद एक मुर्गा लेकर आते हैं बाज़ार से और उसकी रेट थोड़ी हाई बोलते हैं ताकि अपनी बीवी को इम्प्रेस कर सके। वो उसको पता होता है कि वो उसकी बीवी आसानी से किसी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होती है। अब ये उस कॉक को देख के बहुत खुश होती है, उसको सहलाती है, उसके फेदर्स को ऐसे सहलाती है, कहती है कि ये कॉक तो बहुत खूबसूरत है और बहुत महंगा भी है, तो ये बहुत अच्छी ब्रीड का होगा। अब इस कॉक को ये बाहर छोड़ देती है और उसकी टांगें बंधी हुई होती है क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी उसको आदत नहीं होती है उस जगह की। तो एक मतलब एक तरीका होता है उसको थोड़ा हैबिचुअल बनाने के लिए ताकि वो उस जगह पे रह सके। तो अब जो शाहमाल है ये उस मुर्गे को मतलब काफ़ी पसंद करती है। अब ये सोचती है किसी तरह जानी जो है वो खिड़की पे कहीं से आ जाए और मैं इसको मतलब ये दिखा सकूं, अपना ये जो कॉक है इसका ये इसको दिखा सकूं और इसको मतलब बड़ा चढ़ा के बोल सकूं कि देखो मेरा कॉक कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, कितना ये कितना वो, मतलब ब्ला ब्ला ना। अब ये ज़ोर ज़ोर से इसको चिल्लाती है, जैसे मतलब मुर्गों को डालते हैं दाना, शू 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 ऐसे करके वो उसको दाना डाल रही होती है, चावल डाल रही होती है। तो इसकी जो बाकी जो हैंस होती है उनको भगाती है और पहले इसी को खिलाती है। तो कुछ देर में जानी अब जो है वो खिड़की पे आ जाती है, कहती है कि ओह तुमने तो मुर्गा लाया है। कहती है हाँ मैंने मुर्गा लाया है, ये बहुत अच्छी ब्रीड का है। अब ये बड़ा बड़ा चढ़ा के इसको बोल रही होती है। अब रात हो जाती है तो सब सोने चले जाते हैं। अब मुर्गा अपने मतलब जो उसका होता है शेड उसमें वो चले जाते हैं, मुर्गियाँ सब। तो रात का वक्त होता है तो इसका मुर्गा जो है वो
मतलब आवाज़ निकालता है, क्रुक करता है, क्रुक मतलब आवाज़ निकालता है। तो जानी कहती है, वो जाग जाती है, वो कहती है ये क्या, ये तो बड़ी मनहूसियत है, ये ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहा है, रात को ऐसा नहीं करना चाहिए, रात को ऐसे क्रूक करना ये मतलब बहुत ही गंदी बात होती है, ये कुछ अच्छा साइन नहीं है, ये मुर्गा तो बड़ा मनहूस निकला, ये ऐसे मतलब वो अजीब से वर्ड्स यूज़ करती है। कहती है ओ नो ये बहुत ही मतलब इल ओमेन होता है, काफ़ी गलत ये मतलब ये इशारा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये रात को। अब अगर जानी ने सुना तो वो बोलेगी देखो आपका मुर्गा अच्छा नहीं है। तो बस इसी परेशानी में होती है और सुबह देखती है कि कहीं जानी वहाँ से कहीं दीवार से आके इसको कुछ बोल ना दे कि तुम्हारा मुर्गा रात को क्रूक कर रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था। तो ये मतलब ये अच्छा नहीं मानते जो मुर्गा रात को क्रूक करता है। तो वो कहती है, वो मतलब अब बहुत डरी हुई होती है, बहुत सहमी हुई होती है, सहमी इन द सेंस मतलब वो नहीं चाहती है कि उसकी मुर्गे की कोई बुराई करे। तो फाइनली अब ये डिसाइड करती है कि मैं इसको मार दूंगी क्योंकि ये अच्छा मुर्गा नहीं है। अब जिसकी चाहत इसको इतने टाइम से होती है, कहती है कि नहीं अब मैं इसको मार दूंगी क्योंकि ये रात को क्रूक करता है, तो ये अच्छा मुर्गा नहीं है, ये मेरे लिए अनलकी साबित हो सकता है। तो ये कहती है कि मुझे इसको किसी भी तरह स्लॉटर करना है, इसको मार देना है मैंने। तो अब ये चली जाती है किसी के साथ बात करने के लिए, इसको स्लॉटर करने के लिए, इसको ज़बह करने के लिए। तो जब वापस आके देखती है कि जो जानी का मुर्गा है और जो शामाल का जो मुर्गा होता है ये आपस में लड़ रहे होते हैं, कॉक फाइट हो रही होती है। और ये देखती है कि बड़े ही अच्छे अंदाज से जो इसका मुर्गा है वो जानी के मुर्गे को हरा देता है इस फाइट में। और ये देख के ये बड़ी खुश हो जाती है, उसको सब कुछ भूल जाता है, जो ये बोलती कि नहीं ये मनहूसियत है, ये इल ओमेन है, ये सब कुछ इसको भूल जाता है। कहती है इसने इसके मुर्गे को हराया, दैट मीन्स मेरा जो मुर्गा है वो काफ़ी अच्छी ब्रीड का है। तो ये अब इसको स्लॉटर करने का जो दिमाग में जो इसका ख्याल होता है वो बिल्कुल छोड़ देती है, बोलती नहीं मैं इसको बिल्कुल अब स्लॉटर नहीं करूँगी, इसने जानी के मुर्गे को हरा दिया, दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छी ब्रीड का है। तो जानी इसको बोलती क्या तुम इसको स्लॉटर नहीं करोगे, वो कहती कि नहीं इसने तो तुम्हारे मुर्गे को हराया, देखो मेरा मुर्गा कितना अच्छी ब्रीड का है, कितना ताकतवर है, कितना ये है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है अब मैं इसको स्लॉटर नहीं करूँगी। तो यहीं पे जो इस जो स्टोरी का जो टाइटल है द कॉक फाइट, तो कॉक फाइट की वजह से ही उस कॉक की जान भी बच जाती है और जानी जो है वो उसको जो मारने का जो मतलब प्लान बनाती है वो उसको दिमाग से निकाल देती है। क्योंकि जब वो कॉक फाइट देखती है जहाँ पे इसका जो रोस्टर है या जो कॉक है वो जानी के कॉक को हरा देता है, तो वहाँ पे अपना ये माइंड पूरा चेंज कर देती है। सो जो ये टाइटल है स्टोरी का ये काफ़ी सूटेबल है इस स्टोरी को। तो और इस स्टोरी में हमें और एक बात पता चलती है कि जेलसी में आके या मतलब अपने नेबर्स के जब हमारे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते, जब अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं होते तो हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। सो हमें हमेशा चाहिए कि हमें एक सबक मिलता है इससे, या हम एक मतलब एक सीख हमें मिल सकती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों को देख के जलना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास कोई चीज़ है या मतलब ज़्यादा है उसके पास मतलब हमसे ज़्यादा है हमारे नेबर्स के पास, तो हमें कभी भी उन सब चीज़ों को देख के जलना नहीं चाहिए, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है, तो हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जलन या मतलब जो होता है कि अंदरूनी मतलब वो लालच जो होती है वो हमें बिल्कुल भी पैदा नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। इसकी वजह से कि क्या होता है हमारी जो लाइफ होती है वो काफ़ी मतलब दुखों से भर जाती है। हम कहते हैं ना वो अननेसेसरीली दुखों को दावत देते हैं, नहीं जी उसके पास इतना अपना खून चलाते, ऐसा नहीं करना चाहिए।